इतने सारी उम्मीद इतने दिनों से लगा के रखे थे, जिसका आपने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। मुझे एक बात बताइए, ये समाधान यात्रा आप किस चीज का समाधान कर रहे हैं? अपने राजनीतिक करियर का समाधान के लिए आप निकले हैं, या फिर आप जिनको हमेशा वोट बैंक बोलते हैं उनके समाधान के लिए निकले? नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और उनकी समाधान यात्रा को लेकर उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर उन पर निशाना साध रहे हैं, अक्सर उन पर हमलावर हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समाधान यात्रा को लेकर उन पर निशाना साधा है और ये कहा है कि अब नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं तो रंग रोगन किया जा रहा है जगह जगह पर। इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार पहले कोई समाधान नहीं कर पाए और बीएसएससी अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी याद एक बार फिर चिराग पासवान की पार्टी ने नीतीश कुमार को दिलाई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता हैं देवजानी मित्रा, वो क्या कर रही हैं जरा सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे 5 जनवरी से निकले हुए हैं और जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि उनके जाने से पहले ही अचानक से उनके पूरे टीम के लोग इतने एक्टिव हो गए कि कहीं पे रंग हो रहा है तो कहीं पे ट्रैफिक रूल्स के सारी चीजें लगाए जा रहे हैं। मतलब समाधान आप 17 सालों में कर नहीं पाए, अभी आप यात्रा के दौरान आप अपने ही लोगों के द्वारा जय जयकार सुन के आप बहुत खुश हो रहे हैं। ऑनरेबल सीएम साहब, मेरे को ये बताने में बहुत शर्म आ रही है कि आप इस वक्त यात्रा में हैं और आपको पता भी नहीं कि बीएसएससी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद चारों तरफ से लोग आपके ऊपर इतने सारी उम्मीद इतने दिनों से लगा के रखे थे, जिसका आपने अभी तक कुछ नहीं कर पाया। मुझे एक बात बताइए, ये समाधान यात्रा आप किस चीज का समाधान कर रहे हैं? अपने राजनीतिक करियर का समाधान के लिए आप निकले हैं, या फिर आप जिनको हमेशा वोट बैंक बोलते हैं उनके समाधान के लिए निकले? अगर समाधान ही करना है, पहला चीज सीटेक बीटेक की बहाली अभी तक क्यों नहीं हुई, जबकि अपने 28 दिसंबर को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन का डेट जारी किया था। दूसरी चीज बीपीएससी के जो पेपर लीक हुआ उसका क्या? तीसरी चीज शराबबंदी फेल है, शराब जो बना रहे उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एनएचआरसी का रिपोर्ट किया और मुआवजा आप दे रहे हैं कि नहीं? और जो 150 लोगों की मौत जो हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा? किसके अगेंस्ट में एफआईआर होगा? चौथी चीज बीएसएससी के ऊपर जितनी भयंकर तरीके से लाठीचार्ज हुआ, खून हो गए लोग, उसका जवाब कौन देगा? इन चारों चीजों के अलावा भी आपका अरवल में जो बच्चे और उनकी मां को जो जिंदा जला दिया गया, आरा में जो 9 से 10 हत्याएं आपकी हुई, उसके अलावा आपका हाजीपुर, भागलपुर, ऐसे बहुत सारे और इलाके जहां पे रोज गोलीबारी या दिन दहाड़े लूटपाट चलते ही आ रहा है। ये सारा चीज का बिना जवाब दिए आप किस चीज का समाधान करने निकले हैं अपने 38 जिलों में, मुझे नहीं पता। और फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि आप भारत यात्रा पे भी निकलेंगे। तो भारत यात्रा में जाने से पहले हमारे ऑनरेबल सीएम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जिस राज्य के मुखिया हैं या फिर ऑनरेबल सीएम, वी ऑलवेज से कैन यू जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बिहार? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आर वी रियली हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर? और अगर ये डिजास्टर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो आप किस लिए समाधान यात्रा कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। और मेरे जैसे हर एक नागरिक, हर एक युवा, हर एक पुरुष, हर एक महिला आपसे यही सवाल बार बार करेंगे, समाधान किसका किया आपने जो आप